आज का टॉपिक है डेसिमल। क्या होता है डेसिमल? ये एक नंबर होता है जो कि होल पार्ट और डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल के लिए 2.5, यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है ये होल पार्ट है और ये जो 5 है ये डेसिमल पार्ट है और ये जो बिंदु बीच में हुआ है इसे हम डेसिमल पॉइंट्स बोलते हैं। कोई भी डेसिमल किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है, यानी दो इंटीजर्स के बीच में 2.5 देखिए होल पार्ट है और डेसिमल पार्ट है, तो इसका मतलब ये दो इंटीजर्स के बीच में है। तो 2.5 किन दो इंटीजर्स के बीच में है? तो याद रहे ये 2 और 3 के बीच में। इसी तरह 3.75 किन के बीच में? तो 3 एंड 4 के बीच में। यहां पर जो भी नंबर लिखा हुआ उससे एक ज्यादा कर दीजिए। -2.75 किन दो इंटीजर्स के बीच में? तो -2 और -3 के बीच में है। इस तरह करके हम इंटीजर्स बता सकते हैं। ये किन दो इंटीजर्स के बीच में? 2 एंड 3। ये किन दो इंटीजर्स के बीच में? 3 एंड 4। ये किन इंटीजर्स के बीच में? -2 एंड -3। अगर हमसे पूछा जाए कोई भी डेसिमल्स किन दो इंटीजर्स के बीच में, तो यहां पर जो यूनिट प्लेस पे लिखा जो भी नंबर होगा उसमें 1 ऐड कर दीजिए। 2 एंड 3, 3 है तो 3 एंड 4। अब -2 है तो इसमें एक सब्सट्रैक्ट करना, माइनस वाले में घटाते हैं, प्लस वाले में जोड़ देते हैं। -2 तो -3। अब हम बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000 एटसेट्रा। डेसिमल फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ इस तरह करके हो तो हम उसे डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। एग्जांपल के लिए 7/10, 2/100, 3/1000, 2 होल एंड 35/10,000। इस तरह करके इन्हें हम क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस बोला जाता है। अब हम बात करते हैं किसी डेसिमल को रीड कैसे करते हैं, हाउ टू रीड। तो इसको हम पढ़ेंगे 2.5, 2.5। इसको पढ़ेंगे 37.58। अलग अलग करके पढ़ना है। बहुत बच्चे इसको ऐसे पढ़ते हैं 37.58, ये रॉन्ग होता है। 58 नहीं बोलना है, डेसिमल के बाद के डिजिट्स को अलग अलग करके बोलना है। 37.58 इसको बोलना है। 755.782 इसको बोलना है। 1024.20501 इस तरह करके अलग अलग करके बोला जाता है। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट इन डेसिमल। डेसिमल में प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे होता है? तो देखिए डेसिमल्स में जो प्लेस वैल्यू चार्ट होते हैं, एक होता है होल पार्ट, एक होता है डेसिमल पार्ट। एक होता है होल पार्ट, एक होता है डेसिमल पार्ट। होल पार्ट और एक होता है डेसिमल पार्ट। तो होल पार्ट में हम इस तरह करके नंबर्स लिखते हैं, इसे वंस बोलेंगे, इसे टेंस बोलते हैं, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस तरह करके ये होल पार्ट्स होता है। प्लेस वैल्यू चार्ट इन डेसिमल, डेसिमल्स में प्लेस वैल्यू चार्ट में एक होल पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है। यहाँ वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000 इस तरह चलता है। डेसिमल पार्ट में यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, यानी यहाँ पर डेसिमल पॉइंट इस तरह करके लगेगा। उसके बाद आता है 1/10, इसे हम टेंथ्स बोलते हैं। इसके बाद आता है 1/100, इसको हम हंड्रेड्स बोलते हैं। इसके बाद आता है 1/1000, इसको हम थाउजेंड्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू टेबल में। ये प्लेस वैल्यू जो चार्ट है इसमें अगर मान लीजिए मुझे दिखाना है 27.53 या फिर 1073.234, अगर इसको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? तो पहले पॉइंट वाला कहाँ पर है? यहाँ पर लगाया, फिर क्या 27, ये हो गया 27 एंड 53 है, ये हो गया 53। इधर क्या लिखा है? 1073, तो ये हो गया 1073.234।
234 अब हम बात करते हैं डेसिमल में एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। जैसे अगर मुझे लिखना हो, मान लीजिए इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमने 2 लिखा, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? वंस, टेंस, हंड्रेड, तो यहां पर लिख देंगे 200। फिर प्लस, यहां पर क्या लिखा है? 4, 4 क्या है? टेंस, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस। प्लस 7, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? वंस। प्लस यहां पर क्या लिखा हुआ है? 7, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? टेंथ। प्लस इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 5 हंड्रेड्थ। फिर प्लस इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 3000th। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 हंड्रेड्स मल्टीप्लाई 100 प्लस 4 टेंस के जगह पे 10 प्लस 7 इंटू में 1 प्लस 7, और टेंथ के लिए हम कैसे डालते हैं? 1/10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/100 प्लस यहाँ पर क्या लिखा है? 3000, तो 3 मल्टीप्लाई 1/1000, इस तरह करके इसको हम सही से ऐसे लिख सकते हैं, 200 प्लस 40 प्लस 7 प्लस 7/10 प्लस 5/100 प्लस 3/1000। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। किसी भी डेसिमल को एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, और इसी एक्सपेंडेड फॉर्म को अगर हम ऐसे लिखें तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, और ये जो है इसे शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, और इसे एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000 एटसेट्रा इनटू अ डेसिमल। यानी ऐसे फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है जिसके डिनोमिनेटर ये हो, तो हम उसे कैसे करेंगे? जैसे 7/10, तो देखिए नीचे 1 के आगे कितने जीरो है? 1, तो हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे राइट साइड से, 1, 2 और 0 लिख दीजिए। इसी तरह अगर लिखना हो हमें 15/10, तो हम इसे लिखेंगे, नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद लगा दीजिए 1.5। 23/100, इस बार नीचे 2 जीरो है, 2 डिजिट के बाद लगा दीजिए 1, 2, तो इसका मतलब यहां लगेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5/100, नीचे 2 जीरो है, 2 डिजिट के बाद लगेगा 5 राइट साइड से, 5, 0, 0, तो 1, 2 देखिए यहां पर लग गया। इसी तरह नीचे 3 जीरो है, 3 डिजिट के बाद लगा दीजिए 2, 1, 0, 0.012, नीचे 3 जीरो है, 3 डिजिट के बाद 1 लिख दीजिए 1, 2, 3, ये। तो राइट साइड से हम लगाएंगे, नीचे जितने भी जीरो होंगे उतने डिजिट राइट साइड से हम डेसिमल लगाते हैं। फिर से बता रहा हूं, अगर नीचे एक जीरो है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद, नीचे 2 जीरो है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद, नीचे 3 जीरो है तो राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह करके। अगर मान लीजिए ऑलरेडी ऊपर न्यूमरेटर भी डेसिमल में होता, तो मान लीजिए इस तरह दे रखा है 27.5 और अपॉन में 1000, तो नीचे 3 जीरो है तो इसलिए ये डेसिमल 3 डिजिट्स मूव कर दीजिए। ये पूरा लिख लीजिए आप, कहां पर है? 5 और 7 के बीच में, तो ये यानी 1, 2, 3 डिजिट्स, इस तरह करके हम लिखेंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये है, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हो, मतलब इसको डेसिमल में चेंज करना हो, तो कितने जीरो? एक डिजिट मूव कर दीजिए 1.357, नीचे 3 डिजिट्स इसलिए 3 डिजिट्स मूव करिए 1, 2 और यहाँ पर 3, यानी यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर कितने जीरो? 1, तो ये डेसिमल एक डिजिट मूव कर दीजिए, यानी यहाँ पर। कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, किसी डेसिमल को, जैसे 0.5, अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या नियम है? ये बिना डेसिमल के आप लिख लीजिए 5, और नीचे
1 लिख करके डेसिमल के बाद राइट साइड जितने भी डिजिट्स है उतने 0 लगा दीजिए, एक। तो आंसर है 5/10। 5 से दोनों कट रहा है 1/2। इसी तरह 1.5, तो हम इसे लिखेंगे 15 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसलिए एक 0, तो 15/10 हम लिखेंगे। ये दोनों 5 से कट रहा है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा। मान लीजिए इस बार लिखा है 12.5, तो पॉइंट हटा दीजिए और डेसिमल के बाद एक डिजिट है 10 डाल दीजिए। दोनों 5 से कट रहा है 25 और यहाँ पर 2। इस बार लिखा है 7.25, बिना डेसिमल के आप लिख दीजिए नंबर्स। 725 डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो नीचे 1 लिख के 2 0 डाल दीजिए। दोनों 25 से कट रहा है 2 9 4, तो ये आएगा। अब हम बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। यानी डेसिमल के बाद राइट साइड्स, यानी डेसिमल्स वाले डिजिट सेम हो। जैसे डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने डिजिट्स है 1, यहाँ पर कितने हैं 1, यहाँ पर कितने डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 1। तो ये सारे कैसे हैं, ये सारे लाइक हैं। और लाइक एग्जांपल्स, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी लाइक्स हैं, इसका मतलब ये भी लाइक है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, तो इसका मतलब ये कैसे है। एक और एग्जांपल लेते हैं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, यहां पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, तो इसका मतलब ये भी लाइक है। अनलाइक डेसिमल किसे कहते हैं, जैसे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, तो इसका मतलब है ये कैसे हैं, अनलाइक है। इक्विवेलेंट डेसिमल्स उसे कहते हैं जिनकी वैल्यू सेम। ऐसे डेसिमल्स जिनकी वैल्यू सेम होती है उसे इक्विवेलेंट डेसिमल कहते हैं। जैसे 2.5, 2.50, 2.500, इनकी वैल्यू सेम है, लास्ट में 0 लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी डेसिमल में। अब हम बात करते हैं अनलाइक को लाइक में कैसे कन्वर्ट करें, यानी अनलाइक डेसिमल को लाइक में कैसे कन्वर्ट किया जाए। जैसे अगर मुझे दे रखा हो 2.5, 3.75, 18.725, मान लीजिए ये तीनों कैसे हैं, अनलाइक है। अगर मुझे बनाना है इनको लाइक, तो अनलाइक को लाइक कैसे बनाते हैं, अनलाइक इसलिए क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है 1, इसमें कितने डिजिट्स है 2, इसमें कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं। तो अगर मुझे इन्हें लाइक बनाना हो तो लाइक कैसे बनाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, डेसिमल के पास मैक्सिमम डिजिट्स किसमें है, मैक्सिमम डिजिट्स हमें मैक्सिमम चेक करना होता है। मैक्सिमम डिजिट्स इसमें 3 है, तो सभी में 3 बनाने की कोशिश करिए आप। इसमें मैक्सिमम डिजिट्स कितना है 3, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सभी में मैक्सिमम डिजिट्स 3 करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कितना है 1, इसमें मैक्सिमम डिजिट्स कितना है 3, तो इसमें भी 3 बनाएंगे, इसमें भी 3 बनाएंगे। और 3 कैसे बनाएंगे, लास्ट में 0 लगा करके, तो लगा दीजिए 0, 1 2 हो गया 3 डिजिट्स। इसमें भी 3 बना दीजिए, 0 लगा दिया, देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होगा, इसमें तो ऑलरेडी है ही। तो देखिए ये बन गए लाइक, ये था अनलाइक डेसिमल्स, अब ये है लाइक डेसिमल। इस तरह करके हम अनलाइक को लाइक में बदल। अब हम बात करते हैं डेसिमल में कौन सा डेसिमल बड़ा है कौन सा छोटा है, यानी ग्रेटर और स्मॉलर। ग्रेटर और स्मॉलर। अब हम बात करते हैं कोई भी डेसिमल बड़ा है या छोटा, इसका पता कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 4.5 और यहाँ पर लिखा है 2.5, तो देखिए सबसे पहले हम होल पार्ट चेक करते हैं, होल पार्ट।
तो जैसे इसका होल पार्ट क्या है 4 और इसका होल पार्ट क्या है 2, तो इसलिए यहाँ 4 बड़ा है, तो इधर ग्रेटर देन। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है 7 और 7, होल पार्ट दोनों का सेम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब डेसिमल वाला पार्ट देखेंगे। तो डेसिमल वाला इसका फर्स्ट डिजिट 7 है, इसका 8 है, तो ये बड़ा होगा। इसमें 9 9 7 7 8 9, तो ये बड़ा है। 10 10 2 2 5 5 4 1, तो ये बड़ा है। तो इस तरह करके हम बड़ा और छोटा बता पाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से ले समझते हैं। अगर हमसे कहा जाए इनमें कौन बड़ा है, तो देखिए इसका होल पार्ट कितना है 0, इसका होल पार्ट कितना है 20, इसलिए ये बड़ा है। हमें डेसिमल पार्ट नहीं देखना है, पहले होल पार्ट देखना है फिर डेसिमल पार्ट। डेसिमल में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्या नियम है, तो एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए डेसिमल में हमें इन्हें ऐड करना हो, तो हम कैसे ऐड करेंगे, इसके नियम है। इसको हम किस तरह ऐड करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इन्हें कॉलम्स में लिखिए और डेसिमल के नीचे डेसिमल। जैसे ये हमने लिख लिया 22.6 और यहाँ डेसिमल है, तो इसलिए यहाँ पर डेसिमल लिखिए और डेसिमल के नीचे डेसिमल 14 डेसिमल 7, और इस तरह हम ऐड करेंगे। पहला नियम है कॉलम्स में लिखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है एंड लाइक, यानी कॉलम्स में लिखिए, कॉलम्स में लिखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल्स बिलो डेसिमल्स, एंड थर्ड इज लाइक करना है। तो ये पहले से ही ऑलरेडी लाइक थे, तो इसलिए हम इसको ऐड करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 46.1। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम इन्हें ऐड करना है, तो पहले कॉलम्स के नीचे कॉलम्स लिखिए एंड डेसिमल बिलो डेसिमल। पहले कॉलम्स में इन्हें लिखेंगे हम 144.02, फिर इसको इसके नीचे लिखना है, फिर इसको इसके नीचे लिखना है, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये रहा डेसिमल यहाँ पर है 16.052। लाइक कर लेंगे इसको, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो यहाँ 0 लगा देंगे। 192.645 ऐड करते हैं इसको, 7 9 10 11 7.13 352.715, इसका आंसर होगा 200। इसका आंसर होगा 352.717। अब हम सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है 14.25 को फ्रॉम 20.7, तो फ्रॉम वाला पहले लिख लीजिए 20.7 और सब्ट्रैक्ट करना है 14.25, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 1425 लाइक करेंगे। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 2 डिजिट है, मैक्सिमम 2 है, तो इसलिए यहाँ एक 0 लगा देंगे। अब हम इसको माइनस करते हैं, 5 6 4.6.45। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें नहीं है, तो डेसिमल लगा के 2 0 लगा दीजिए। इसको हम लिखेंगे 25.75 माइनस करते हैं 25.41, इसका आंसर होगा 14.25। अब हम बात करते हैं डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन की। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 1.5 को 2.5 से, तो मल्टीप्लिकेशन का नियम कहता है कि डेसिमल इग्नोर कर दीजिए, डेसिमल भूल जाइए, यहाँ से डेसिमल और यहाँ से डेसिमल भूल जाइए। इसको 15 मान लीजिए और इसको 25 मान लीजिए। अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या आएगा 512, यानी इनकी वैल्यू आ गई 375। डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है और यहाँ पर भी एक डिजिट है, इसका मतलब है यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे राइट साइड से 1 2, तो ये हमारा आंसर होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए मुझे 2.75 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 से 40 4 66 22, और यहाँ डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद है, दो डिजिट्स के बाद लगा दीजिए। तो इस तरह करके
22 इसका आंसर होगा। एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी डेसिमल वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई अगर हम 10 से करें तो क्या होगा। देखिए अगर 10 से या फिर 100 से या फिर 1000 से अगर इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, कितने जीरो, एक, तो एक जीरो लगा दीजिए। और यहाँ पर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, एक, तो एक डिजिट के बाद। यहाँ कितने जीरो है, दो, तो लास्ट में दो जीरो लगा दीजिए। कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है, एक, तो एक डेसिमल यहाँ लगा दीजिए। कितने जीरो है, तीन, तो इसमें तीन जीरो लगा दीजिए। 275, 1 2 3। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, दो, तो दो डिजिट्स के बाद यहाँ पर लगा दीजिए। तो इस तरह करके हमारा आंसर होगा ये। ठीक है। डेसिमल्स में डिवीजन, तो डेसिमल्स में डिवीजन तो सबसे पहला डिवीजन होगा बाय होल नंबर, यानी किसी डेसिमल्स को होल नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे 2.5 को अगर डिवाइड करना है मुझे 5 से, तो आप देख सकते हैं ये कैसा है, होल नंबर। अगर होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो किस तरह करते हैं, तो यहाँ पर 5 लिखिए, 2.5, और इसका डेसिमल से इधर वाले डिजिट्स देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यानी होल पार्ट। न्यूमरेटर कितना है 2.5, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से, यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डेसिमल में नहीं है, तो किस तरह डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका होल पार्ट क्या है 2, तो क्या ये इससे डिविजिबल है, नहीं, नहीं है, तो हम ये दोनों लेंगे, यानी डेसिमल वाला भी हमने ले लिया, इसलिए डेसिमल लगाएंगे। और कितनी बार हम पढ़ सकते हैं, 5, तो 25। तो इस तरह करके चलते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। 7.42 अपॉन में 4, तो चलते हैं हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं हम 7.42 को। तो क्या ये 4 से डिविजिबल है, यस। कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। कितना बच गया, 3, ऊपर से क्या उतारा हमने, 4। क्या हमने डेसिमल के पार्ट वाला उतारा, क्या हमने डेसिमल्स वाली डिजिट उतारी है, तो इसीलिए हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। क्या 34 4 से डिविजिबल है, यस। कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में। क्या बच गया, 2, फिर ऊपर से क्या उतारेंगे हम, 2। क्या अब 4 से डिविजिबल है, यस, 5 टाइम्स में, 20। कितना बच गया, 2। अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो क्या उतरेगा, 0। कितने टाइम्स में आप डिविजिबल है, 5 टाइम्स में, 20, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.855। अब हम बात करते हैं किसी डेसिमल वाले नंबर को किसी डेसिमल से डिवाइड करना, यानी बाय डेसिमल। जैसे एग्जांपल के लिए 172.8 को डिवाइड करना है 0.44 से। तो देखिए ये डेसिमल है और इसको हमने डेसिमल से ही डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको इस तरह लिखेंगे। देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, तो हम इसको ना होल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो 144 लिख दीजिए इसको। डेसिमल कितने डिजिट्स आपने मूव करा, 1 2 3, तो ऊपर भी 3 डिजिट मूव कर दीजिए। 172, एक डिजिट, दो डिजिट, 3 डिजिट, तो यानी ये हमारा ये बन जाएगा इस तरह करके। अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा एक बार में, तो इसकी वैल्यू ये होगी। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 2.5 को डिवाइड करना है 0.005 से, हम इसको लिखेंगे 2.5, नीचे 0.005। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, तो हम इसको 3 डिजिट्स मूव कर दीजिए, तो ये क्या बन गया 5, 1 2 3, तो ये क्या बन गया 5। तो ऊपर भी 3 डिजिट मूव करिए, 2 5, 3 डिजिट नहीं है, एक, तो 2 जीरो लग जाएगा, 1 2 3, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 500। इस तरह करके हम डिवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं किसी डेसिमल्स को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं बाय 10, 100, 1000, 10,000 एटसेट्रा। अगर किसी डेसिमल को इन नंबर से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2.5 डिवाइडेड बाय 10, जैसे 2.5 को 10 से, तो यहां पर नीचे कितने जीरो, एक, तो ये एक डिजिट पीछे चला जाएगा, एक डिजिट पीछे मूव हो जाएगा। इस बार कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 100 से, इस बार 2 डिजिट पीछे मूव हो जाएगा, एक डिजिट एंड 2 डिजिट्स, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.025। इसी तरह
कितने जीरो है नीचे? 3, तो ये 3 डिजिट मूव हो जाएगा, 1 2 3। इस तरह करके हम डिवाइड करते हैं डेसिमल्स वाले किसी नंबर को 10, 100, 1000, 10,000 से। यानी जब भी अगर ऐसे नंबर से डिवाइड करना हो तो डेसिमल्स लेफ्ट साइड मूव करना। अगर एक जीरो है तो एक डिजिट, 2 जीरो है तो 2 डिजिट्स, 3 जीरो है तो 3 डिजिट्स।